समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। सीपों की खनक और लहरों की सांसों के बीच वहीं एक गरीब लेकिन नेक दिल मछुआरा रहता था। नाम था रामू। उसका घर एक टूटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता और गर्मियों में हवा तक अंदर नहीं आती थी। लेकिन उस झोपड़ी में एक चीज की कोई कमी नहीं थी। प्यार। उसकी पत्नी गौरी भले ही छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती, लेकिन उसके मन के किसी कोने में रामू के लिए गहरा स्नेह था। दोनों सुबह जल्दी उठते। रामू समंदर में जाता और गौरी छोटी सी बगीचे में फूल उगाती। ये जिंदगी सादा थी, लेकिन शांत थी। बिल्कुल वैसी जैसे गुनगुनी धूप सर्दियों की सुबह में। एक दिन समंदर कुछ ज्यादा ही शांत था। लहरें मानो कोई राज छुपाए बैठी थीं। रामू ने अपनी नाव समंदर में उतारी और हमेशा की तरह कांटा डाला। घंटों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसकी डोरी में जोरदार खिंचाव हुआ। रामू ने पूरी ताकत लगाकर कांटे को खींचा और सामने जो नजारा था, उसने उसकी आंखें चौंधिया दी। एक चमचमाती सुनहरी मछली। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके तराजू पर सूरज की आखिरी किरणें भी शर्मा जाएं। मगर रामू उससे भी ज्यादा चौंका जब मछली अचानक बोल पड़ी, रामू भैया, मुझे जाने दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं, मैं एक वरदान देने वाली मछली हूं। रामू के पैर कांपने लगे। उसने कांटा हटाया और मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली मुस्कुराई। उसकी आंखों में आभार की चमक थी। अगर कभी कोई सच्ची मुराद हो, मुझे बुला लेना, कहकर वो समंदर में गायब हो गई। रामू खाली हाथ घर लौटा। गौरी ने जब सुना कि उसने इतनी कीमती मछली बिना कुछ मांगे छोड़ दी, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रामू, तुम पागल हो क्या? हमारे पास कुछ नहीं है, और जब भगवान ने खुद आकर मौका दिया, तुम उसे भी गंवा आए। लेकिन रामू चुप रहा। वो जानता था कि सही और गलत का फर्क जरूरी होता है, वरना इंसान सिर्फ लालच में डूब जाता है। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी। उसने रामू को जबरदस्ती फिर से मछली बुलाने भेजा। रामू भारी मन से गया। मछली आई, और जब रामू ने कहा कि उसकी पत्नी एक अच्छा घर चाहती है, मछली ने सिर झुकाया और कहा, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। अगले ही पल उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर लकड़ी का घर बन गया। चारों तरफ हरियाली, साफ बर्तन, नए कपड़े। गौरी की आंखें चमक उठी, लेकिन उसी पल उसकी निगाहें और ऊंचाई की तरफ देखने लगी। अब उसने कहा, रामू, ये तो बस शुरुआत है। अब जाकर कहो कि मुझे एक महल चाहिए। रामू ने समझाने की कोशिश की, गौरी, जरूरतें पूरी होनी चाहिए, लालच नहीं। लेकिन गौरी नहीं मानी। फिर से रामू गया। मछली ने कुछ नहीं कहा, और इस बार उनके सामने एक बड़ा राजसी महल खड़ा था। नौकर चाकर, गाड़ियां, हीरे जवाहरात, सब कुछ। अब गौरी को हर दिन राजा रानी जैसे पहनावे मिलते, पर उसका दिल तृप्त नहीं होता। वो अब खुद को सबसे ऊंचा मानने लगी। कुछ दिन बाद उसने फिर कहा, रामू, मैं अब देश की रानी बनना चाहती हूँ। रामू का दिल बैठ गया। वो जानता था कि यह रास्ता खतरनाक है, लेकिन उसने अपनी पत्नी की खातिर मछली को फिर पुकारा। इस बार मछली थोड़ी उदास थी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। अब गौरी महलों की महारानी बन चुकी थी। पूरी सेना, झंडा, घोड़े, राजदूत, हर कोई उसकी आज्ञा मानता। लेकिन उसकी आंखों में अब संतोष नहीं, घमंड बस गया था। कुछ ही दिनों में गौरी ने कहा, अब मैं इस पूरी दुनिया की देवी बनना चाहती हूँ। सब मुझे पूजे, मेरी तस्वीरों पर फूल चढ़ाएं, और रामू, तुम मेरे सेवक बन जाओ। ये सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। जिसे उसने दिल से चाहा, उसके दिल से अब प्यार नहीं रहा था, बस सत्ता का नशा रह गया था। वो चुपचाप मछली के पास गया, लेकिन इस बार मुराद मांगने नहीं, सब कुछ वापस लेने। उसने डबडबाई आंखों से कहा, मछली, अब कुछ नहीं चाहिए। हमें वही पुरानी झोपड़ी, वो टूटी छत, वो सादा खाना और वो गौरी वापस दे दो, जो मुझे सच्चा प्यार करती थी। मछली चुप रही। एक आंसू उसकी आंख से गिरा और समंदर में विलीन हो गया। अगली सुबह जब गौरी की आंख खुली, तो वो फिर उसी मिट्टी की जमीन पर थी। न महल, न सेवक, न रथ, सिर्फ रामू का कांधा था और उसका सादा हाथ जो उसके आंसुओं को पोंछ रहा था। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सब खो दिया, लेकिन अब समझ आया कि सच्ची खुशी रेशमी पर्दों में नहीं, बल्कि उस प्यार में थी जो तुम हर सुबह मेरे लिए समंदर में उतार कर लाते थे। रामू ने उसे गले से लगा लिया। उनकी टूटी झोपड़ी आज सबसे कीमती महल बन गई थी, क्योंकि अब उसमें संतोष, प्रेम और ईश्वर के प्रति आभार था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान की इच्छाएं अगर सीमित ना रहें, तो वो न केवल उसके जीवन को तबाह कर देती हैं, बल्कि उन रिश्तों को भी निगल जाती हैं जो सबसे कीमती होते हैं। लेकिन अगर किसी मोड़ पर इंसान ठहर जाए, खुद को देखे और फिर लौट आए सच्चाई की तरफ, तो भगवान भी उसे फिर से प्यार करना सिखा देते हैं।